हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, राइट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड विच इज़ टेकन फ्रॉम द क्लास 12th एंड NCERT ज्योग्राफी, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि मेगा सिटी क्या होता है. मेगा सिटी की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, तो या मेट्रो मेगा सिटी या यूनाइटेड नेशन जो है इसे मेट्रोपॉलिटन सिटी भी बोलते हैं या इसे एरिया भी बोलते हैं, जहाँ पे टोटल पॉपुलेशन जो है वो आपकी मोर और लेस मोर देन 10 मिलियन पीपल की हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मेगा सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं. और दीज सिटीज़ आर करेक्टराइज्ड बाय, ये जो है मुख्तलिफ किस्म के इनके करेक्टर्स होते हैं. लार्ज स्पेशल एक्सटेंशन होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, और क्रिटिकल इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस इन सिटीज़ में देखने को मिलता है. अब हम देखते हैं कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज़, पूरे वर्ल्ड में जो है कौन कौन सी मेगा सिटीज़ हैं, राइट. एशिया रीजन की बात करें तो सबसे पहले एशिया आता है हमारे पास. जो नोटेबल जो इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं, जैसे शंघाई है, मुंबई है, बीजिंग है, ढाका है, दिल्ली है, टोक्यो है. दीज आर दी सिटीज़, राइट, जो हमें मेगा सिटीज़ देखने को मिलती हैं. तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल है, ऑफ हाउसेस वगैरह हैं. तो ड्यू टू द रैपिड अर्बनाइजेशन, राइट, जो अर्बन एरियाज हैं वो बहुत ही तेज़ी से जो है बढ़ रहे हैं, राइट, अर्बनाइज्ड हो रहे हैं. तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये देखने को मिलती हैं. अफ्रीका की बात करें तो साइरो, लोगस, किनशा, दीज आर सम कंट्रीज विच आर दियर इन द अफ्रीका, राइट. हाई पॉपुलेशन, ये तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. यूरोप की हम बात करें, लंदन, पेरिस एट्सेट्रा, राइट. तो ये जो है ओल्डर मेगा सिटीज़ जो है, और बेटर सर्विस जो है ये कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रोवाइड करती है. नॉर्थ अमेरिका की बात करें हम तो न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, मैक्सिको, ये जो है कुछ हैं. और दी करेक्टरिस्टिक के बेस बात करें तो हाई टेक्निक और सर्विस बेस्ड इकनॉमी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है देखने को मिलता है. लेटिन अमेरिका की बात करें, सो पोलो, ब्यूनोस आयरस, री डी जीनारियो, दीज आर दी सिटीज़ विच आर दियर इन दी लेटिन अमेरिका. तो इनमें भी जो है कौन कौन करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो अर्बन स्प्रॉल और सोशल इनइक्वलिटी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. ओशनिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ठीक है, जैसे सिडनी है, मेलबर्न, ठीक है. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हमने ऊपर देखी, मोर देन 10 मिलियन, राइट. अब हम देखते हैं की फैक्ट्स NCERT और यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के रिगार्डिंग. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 60% ऑफ मेगा सिटी जो है वो आपके एशिया में मतलब लोकेट करती हैं. स्पेशली आपका इंडिया है, चाइना है, साउथ ईस्ट एशिया है, राइट. जो नंबर ऑफ मेगा सिटी जो है 1950 में वी हैव ओनली 2 मेगा सिटीज़, राइट. लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो हमारे पास कहीं ना कहीं 30 जो है 2020 तक ये आंकड़ा दिया गया. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है 5 मेगा सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है. दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, राइट. उसके बाद हम देखते हैं कि फैक्टर्स जो है जो मेगा सिटी की ग्रोथ के पीछे होते हैं, बिहाइंड द मेगा सिटी ग्रोथ. सबसे पहले रूरल अर्बन माइग्रेशन की बात. तो रूरल से जो है बहुत ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ में जाते हैं. इंडस्ट्रियल एंड जॉब क्रिएशन, जो अर्बन एरिया है वहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज सेटअप है, एस्टेब्लिश है, राइट. बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, दे आर दियर टू प्रोवाइड और वी कैन से दीज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये क्या करते हैं, आपकी जॉब को जॉब को क्रिएट करने का काम करती है, राइट. उसके बाद नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें, जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बन एक्सपेंशन की बात करें कि एवरी कंट्री, एवरी सिंगल पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ वन वर्ब, राइट, कि एवरी पार्ट इज कनेक्टेड विद द अदर पार्ट इन द ग्लोबलाइजेशन सिस्टम. तो इससे भी जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है. एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेंट्रलाइजेशन की बात करें, राइट. सो दिस वर द थिंग्स विच आर रिगार्डिंग द मेगा सिटीज़. अब हमारे पास है कि प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, किस किस्म की प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं. अर्बनाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्री जो है हैज़ क्रिएटेड चैलेंजेस फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट, कि किस तरह से हमने सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट को जो है इंश्योर करना है. तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं.
फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग शॉर्टेज की वजह से, ठीक। तो जितना ज़्यादा माइग्रेशन जो है इन्फ्लक्स हो रहा है अर्बन एरियाज़ में, तो हाउसिंग रहने की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही है, बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं एक्सीड कर रही है सप्लाई को। तो इससे भी जो है क्या हो सकता है, मिसमैच हो सकता है। उसके बाद लीड्स टू स्लम्स, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट, राइट। इस किस्म की जो है प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। जैसे धारो मुंबई के अंदर तो जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम माना जाता है, राइट। लेकिन आप बेसिक एम्यूनिटीज़ की बात करते हैं, वाटर सप्लाई की, सैनिटेशन की, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर वेस्ट डिस्पोजल की, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं इन एडुकेट सप्लाई हमें देखने को मिलती है। अर्बन पोवर्टी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। हेल्थ रिस्क ड्यू टू पुअर हाइजीन्स, दैट इज कोलोरिया आउटब्रेक, राइट। अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक कंजेक्शन की बात करते हैं, राइट। लिमिटेड रोड स्पेस, पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंक्रीजिंग प्राइवेट व्हीकल्स, राइट। एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक जैम्स भी इसकी जो है क्या है, एक प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है हमें बहुत ज़्यादा लेवल ड्यू टू वैकुलर एंड दी इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से जो है इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये पोल्यूशन होता है। उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो ग्रीन का लॉस हो जाता है, जो ग्रीन कवर है वो ख़त्म हो जाता है, वाटर बॉडी जो है ख़त्म हो रही है। एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं कम यूज़ हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो मतलब इसका ये है कि दिस इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम, राइट। इंक्रीज एयर वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, इससे जो है ऑब्वियसली होगा। अनबर्न हीट आइलैंड इफेक्ट कॉमन, राइट। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। जो सिटीज़ हैं अट्रैक्ट करती हैं यूरल ग्रोथ, बट जॉब क्रिएशन इज़ लिमिटेड। यूथ को तो अट्रैक्ट करती हैं लेकिन जॉब क्रिएशन जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। राइज इन इनफॉर्मल सेक्टर, जॉब ट्रेड, वेंडर्स, डेली वेजेस एंड वर्कर्स। अब हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। क्राइम, सोशल सेग्रीगेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड ड्रग अब्यूज़, ये जो है सोशल प्रॉब्लम जो है समाज के अंदर है। अब लैक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसकी वजह से उन लैकनेस की वजह से जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स, राइट। पुअर प्लांट अर्बन एरिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है खतरे के नज़दीक होते, चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, फायर्स हो, राइट। अगर ये अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ जो है नहीं किए हो तो। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें चेन्नई फ्लड 2015, तो जहाँ पे रिजल्ट ऑफ पुअर ड्रेनेज एंड इंकरेजमेंट, राइट। इंकरेजमेंट की वजह से और पुअर ड्रेनेज की वजह से जो है आपके चेन्नई में क्या आया था, 2015 में फ्लड आया था। अब हम थोड़ा देखते हैं केस स्टडी दिल्ली की, जो इंडिया लार्जेस्ट मेगा सिटी है। अब पॉपुलेशन की बात करें तो वो यहाँ पे पॉपुलेशन ओवर 33 मिलियंस है एनसीआर रीजन में 2024 के अकॉर्डिंग। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें, पॉलिटिकल कैपिटल्स, सर्विस सेक्टर्स, हब इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। प्रॉब्लम की बात करें इसके रिगार्डिंग, एयर पोल्यूशन वर्स्ट ग्लोबली जो है, वाटर क्राइसिस, स्लम्स, ट्रैफिक कंजेक्शन, तो ये जो है कुछ प्रॉब्लम्स है। मेजर की बात करें तो मेट्रो एक्सपेंशंस एड इवन स्कीम, स्मार्ट सिटी मिशंस, यमुना क्लीन एफर्ट्स, so these were the initiative taken by the government, right। उसके बाद हमारे पास देखते हैं कि स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव ह्यूमन सेटलमेंट, कि किस किस्म की स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किस किस्म के तरीके होने चाहिए कि ताकि हम इस सेटलमेंट, ये जो है ह्यूमन सेटलमेंट को एक सस्टेनेबल और परमानेंट सोल्यूशन दे पाए। अफोर्डेबल हाउसेज प्रोजेक्ट जैसे पीएम आवास योजना है, इसके तहत स्लम्स अपग्रेडेशंस, इन सिटू रिहेबिलिटेशंस, ठीक ठीक, द्रावी रीडेवलपमेंट प्लान, इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें आपका मेट्रो बीआरटीएस आता है। डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ टी टायर सिटीज़ टू रिड्यूस प्रेशर ऑन मेगा सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ मिशन की बात करें तो जहाँ पे 100 सिटीज़ जो है फोकस की जाएंगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस एंड ग्रीन एनर्जी के अकॉर्डिंग। वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन कैंपेन की बात करें जैसे स्वच्छ भारत अभियान, अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, राइट, जिसे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी बोलते हैं। अब इसमें कुछ की टर्म्स हैं जो आपने रिमेंबर करनी है। अर्बन सप्रॉल की बात करें कि वो स्कैटर्ड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्बन सप्रॉल बोलते हैं। स्लम की बात करें तो ओवर क्राउडेड अर्बन एरियाज विद सस्टेनेबल स्टैंडर्ड हाउसिंग। हाई हीट लेटन की बात करें तो ये भी हमने पिछली इससे पहले जो है हमने ये टॉपिक एक्सप्लेन किया था। मेगा सिटीज़ की बात करें तो जहाँ पे सिटी विल ओवर 10 मिलियन पॉपुलेशन, राइट। स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो सिटी विद मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर
एंड ई गवर्नेंस। कंक्लूजन पे आए तो मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगासिटी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को रेफर करते हैं, बट आल्सो एक्सपोज सीवियर चैलेंज इन डेवलपिंग कंट्री। और ये इन्होंने बहुत सारी ऐसी भी, बट इट आल्सो सो चैलेंजिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा एक चैलेंजेस भी रहता है। एड्रेसिंग हाउस ट्रांसपोर्ट एनवायरमेंटल इशू थ्रू द सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग इज एसेंशियल टू इंश्योर लिवेबल ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये कुछ इसके जो है मैप हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। और ये कुछ प्रॉब्लम्स। अब हम देखते हैं कि अब मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा, आपने खुद जो है इसको निकालने की कोशिश करनी है, राइट, वन बाय वन MCQs को। लेट मी शो, दिस इज द सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10. So it was regarding this topic. Thank you so much.